दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीडीओ क्या है, सीडीओ कैसे बने, सीडीओ ऑफिसर बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, सीडीओ की सैलरी कितनी होती है, ये सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी सरकारी पद में नौकरी करने के लिए ये सारी जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन जानकारियों के मदद से सबसे पहले हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और दूसरी हम उस सरकारी पद की जिम्मेदारी और कामों को समझ सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में जिलों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांट दिया गया है। शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की विकास के लिए जिलों में कई तरह की सरकारी ऑफिसर की नियुक्ति होती है, जो कि जिले के विकास कार्य की देखरेख करते हैं। दोस्तों, आज हम जिले के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी सीडीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं और जिले का विकास करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं सीडीओ ऑफिसर क्या है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 600 जिले हैं। हमारे देश के जिलों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। इतने सारे जिले और गांव का विकास के लिए सरकार ने हर जिले और हर गांव में सरकारी ऑफिसर की नियुक्ति करती है, जो कि उस जिले की विकास के कार्यों को संभालती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्य को सभी जिलों में पहुंचाने के लिए सरकार को इन ऑफिसर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा गया है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग अलग विकास अधिकारी होता है, जबकि पूरे जिले के लिए एक अलग विकास अधिकारी होता है, जो कि जिले में स्थित जितने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को देखते हैं। जिले के विकास अधिकारी को सीडीओ ऑफिसर कहते हैं। इनका काम महत्वपूर्ण तथा जिम्मेदारी वाला होता है। अब हम बात करेंगे सीडीओ ऑफिसर कैसे काम करती है। सीडीओ ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा परीक्षा के द्वारा होती है। यह परीक्षा हर वर्ष आयोजित होती है। जिले के विकास के लिए चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत ही ज़रूरी होता है। सीडीओ ऑफिसर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो जिले में हो रहे विकास के कार्य में पारदर्शिता लाए और ये सुनिश्चित करे कि जिले के विकास कार्य में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अगर सीडीओ ऑफिसर को लगता है कि किसी भी कार्य में किसी भी तरह की भ्रष्टाचार का काम हो रहा है तो वो उस कार्य की जांच करवा सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ सीडीओ ऑफिसर के अंतर्गत काम करती है। सीडीओ ऑफिसर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अपने ब्लॉक में विकास कार्य हेतु दिशा निर्देश दे सकती है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को उस दिशा निर्देश के अनुसार काम करना होता है। अब हम बात करेंगे सीडीओ ऑफिसर बनने की योग्यता के बारे में। सीडीओ ऑफिसर के लिए न्यूनतम योग्यता ये है कि आपको किसी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होती है। आपको अपनी डिग्री कम से कम 50% से लेकर 60% अंकों के साथ लानी होती है और पास करनी होती है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट यानी उम्र सीमा के बारे में। सीडीओ ऑफिसर की परीक्षा को देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी को सरकार द्वारा इस आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। अब हम बात करेंगे सीडीओ ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं ऑफिसर सरकारी प्रशासनिक पद होता है। इस पद की नियुक्ति इसके प्रवेश परीक्षा द्वारा की जाती है। इस पद के लिए प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाती है और ये परीक्षा हर साल आयोजित होती है। सीडीओ ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले हमें किसी अच्छे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में अच्छे अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होती है। दोस्तों, जब आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तब आपको सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सीडीओ एग्ज़ाम फॉर्म को अप्लाई करें। अप्लाई करने वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपनी सारी जानकारी फॉर्म में सही डाल रहे हैं,
क्योंकि इस पद के अंतिम चरण में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। आपने अप्लाई करते वक्त जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है उन्हीं दस्तावेजों का आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी परीक्षा आयोजित होती है। ये परीक्षा राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित कराई जाती है। सीडीओ एग्ज़ाम 3 चरणों में होती है। पहले तो चरण की परीक्षा लिखित होती है तथा आखिरी चरण की परीक्षा में इंटरव्यू लिया जाता है। सीडीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको इन तीनों परीक्षाओं में सफल होना होता है, तभी आपको चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का पद प्राप्त होता है। पहला, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, गणित जैसे विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम। दोस्तों, जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास होते हैं उन्हें ही मुख्य परीक्षा देने का अधिकार होता है। इस परीक्षा में आपसे अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान जैसे विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा अंग्रेजी और हिंदी में निबंध के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तीसरा आता है आपका इंटरव्यू। जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में सफल होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तथा इस पद से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका आत्मविश्वास देखा जाता है और आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके राज्य के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सीडीओ ऑफिसर की सैलरी के बारे में। दोस्तों, सीडीओ ऑफिसर एक सरकारी पद है। इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जो किसी भी सरकारी नौकरी की सबसे खास बात है। सीडीओ ऑफिसर को 7वें पे यानी 7th पे कमीशन के आधार पर हर महीने 37,400 रुपये से लेकर 67,000 तक मिलती है। सीओडी ऑफिसर को सैलरी के अलावा बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे रहने के लिए सरकारी आवास, मुफ्त टेलीफोन की सुविधा, मुफ्त बिजली, मेडिकल सुविधा, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सीडीओ ऑफिसर क्या है, सीडीओ ऑफिसर कैसे बने, सीडीओ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, सीडीओ ऑफिसर की एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है।